जी सीधे आपके पास आते हुए, चूंकि असदुद्दीन ओवैसी की ओर से अपनी बातें भी ट्वीट की गई हैं, ये कहते हुए कि जब सदन में चर्चा हो रही थी तो विपक्ष और सत्ता पक्ष के सांसदों की कम मौजूदगी थी। कितनी गंभीरता इस मुद्दे पर नजर आती है? और आज जब सरकार की ओर से बार बार बताया जा रहा है कि 80 करोड़ लोग हैं जिनको फ्री में अनाज दिया जा रहा है, इसको लेकर निशिकांत दुबे कह रहे हैं कि बधाई देंगे या फिर नहीं देंगे, क्या है इस पर टिप्पणी आपकी? एक बार पूछ लीजिएगा कि इटली में देखिए चित्रा जी, अभी मैं सुन रहा था सबकी बात और कितनी गंभीरता से विषय की चर्चा हो रही है वो तो डिबेट में भी दिख रहा है। पार्लियामेंट में भी हमारे सदर साहब ने तो कहा कि आज हम महंगाई के ऊपर डिबेट कर रहे हैं और मगर 50 सांसद भी वहां पे मौजूद नहीं थे, तो सीरियस तो है नहीं ये लोग। अब बात देखने वाली बात ये है कि हम आजादी का 75वां महोत्सव बना रहे हैं, मगर इस 75वें महोत्सव के अंदर भाजपा ने 8 साल में हमारे देश की इकोनॉमी की दुर्दशा क्या की है ये तो आप हम सबके सामने। अब आंकड़े तो मेरे पास भी बहुत सारे हैं, सबने आंकड़े बताए, मैं भी पूरे के पूरे आंकड़े बता सकता हूं, लेकिन मैं ऊपर की बात ये बताना चाहता हूं कि आज देश में रोजगार कहां है? 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलने वाला था, रोजगार दिया क्या? जब बेरोजगारी बढ़ती है तो जो युवा रहता है उसकी क्या हालत होती है ये आपने हमने सबने देख लिया है। और अभी भाजपा के प्रवक्ता बात बता रहे थे पड़ोसी मुल्कों की बात, श्रीलंका के अंदर भी ये हुआ। आज आपने 18% जीएसटी लगा दिया है पेंसिल के ऊपर, नोटबुक के ऊपर, खान पान की चीज पर, दूध पर। तो एक गरीब आदमी पहले एक सेकंड वारिस पठान जी, क्या पेंसिल के ऊपर 1 सेकंड, क्या पेंसिल के ऊपर 18% जीएसटी है? वारिस पठान जी अभी आपने कोट किया है, सुनिए, खाना पान आपने सब पे जीएसटी लगा दिया। एक आदमी के पास खाना खाने को पैसा नहीं है, कहां से लेकर आते हैं वारिस जी आप लोग इस तरह के आंकड़े? बच्चा पढ़ेगा कहां से, उसका बच्चा तालीम हासिल करेगा कहां से, उसका बच्चा नोटबुक खरीदेगा? तो आप एक तरफ पढ़ने नहीं देंगे, नौकरी नहीं देंगे, नौकरी के बाद पढ़ने नहीं देंगे, उस पर जीएसटी लगाएंगे और फिर आप बोलोगे कि नहीं हमने इकोनॉमी बैलेंस रखा है, इन्फ्लेशन रेट बढ़ा हुआ है। एक मिनट, जफर साहब सही बात नहीं है, फिर कमिश्नर से बात करना पड़ेगा आपको। ठीक है जफर साहब, एक बार उनकी बात हो जाए, जफर साहब उनकी बात हो जाए, जफर साहब उनकी बात हो जाए। जफर साहब ये सही बात नहीं है, आप बोलिए वारिस पठान जी, बोलिए। आपका नंबर तो झूठ थोड़ी बोलोगे तो गलत बयानी से काम देश की बेइज्जती कर दी, आप भाजपा के प्रवक्ता हो, आप मेरे महान देश की तुलना कर रहे हो श्रीलंका पाकिस्तान से। हाँ, अरे आपको शर्म आनी चाहिए। कहाँ है पाकिस्तान, कहाँ है मेरा भारत महान देश? भारत कान में मैं चाहूंगा भाजपा इनकी बात का संज्ञान ले। उन्होंने दूसरे मुल्कों का भी नाम लिया था वारिस पठान जी। एक सेकंड तमीज नहीं है, आराम से आपस में नहीं उलझते हुए, मुद्दे पर उलझिए, आपस में नहीं उलझते हुए। वारिस पठान जी उन्होंने दूसरे भी देशों का नाम लिया था, लेकिन वापस लौटते हैं आप प्लीज, ये आपस में उलझने का मुद्दा नहीं है प्लीज। कहीं ना कहीं एक एक समाज करके में कहीं किरकिरी गुमराह करना लोगों को, इन्फ्लेशन बढ़ गया, चलो बताओ ना इतना बड़ा इकोनॉमी बनता है, डॉलर का मुताबिक तुम्हारे लिए वेस्टर्न वर्ल्ड जब अमेरिका और फ्रांस और इटली का नाम लिया, क्या डॉलर के पाकिस्तान और श्रीलंका हिंदुस्तानी रुपये की वैल्यू इतनी कम क्यों हुई? बताओ ना तुम। अरे तुम पाकिस्तान के तलवे चढ़ने आराम से वारिस पठान जी, ये बिल्कुल गलत बात है, ये बिल्कुल गलत बात है। मैं ऑडियो डाउन करवा दूंगी। मेरे डिबेट में कोई भी मेहमान एक दूसरे को तू तड़ाक करके बात नहीं करेगा, डिबेट की मर्यादा होती है। 1 सेकेंड सर, तू तड़ाक करके कोई बात नहीं करेगा प्लीज सर, कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा। मैं सबके लिए बोल रही हूँ, मैं सबके लिए बोल रही हूँ, मैं सबके लिए बोल रही हूँ। प्लीज सर 1 सेकेंड आराम से, ये तू कर ले, तू ऐसा कर ले, ये कोई शब्द नहीं होता है प्लीज। आप सब लोग अपनी अपनी पार्टियों के दिग्गज हैं, आप लोगों के लाखों में फॉलोअर भी हैं। आप लोग अगर इस तरह की अभद्र भाषा का इस्तेमाल करेंगे वो देश के लिए और इस डिबेट के लिए दोनों चीजें। वारिस पठान जी की बात पूरी हो जाए, माधव आनंद जी मैं फौरन आपके पास आऊंगी। कोई भी तू तड़ाक जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेगा, मैं इस पर सख्त आपत्ति जताती हूँ। वारिस पठान जी अपनी बात को आगे बढ़ाइए। ठीक है जफर साहब, उनकी बात पूरी हो जाए। वारिस पठान जी, अनएम्प्लॉयमेंट हाईएस्ट हुआ है 45 साल में, हुआ है नहीं हुआ है? चलिए बताइए, ये क्या मोदी की फेल पॉलिसी की वजह से नहीं हुआ है? बताओ ना, जवाब दो ना। फिर अनएम्प्लॉयमेंट 45 साल में इतना बढ़ गया है। अरे तो जवाब दे रहा हूं ना, तुम सुन रहे हो, जवाब मैं देता हूं। ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, करप्शन तो बढ़ गया। डिमोनेटाइजेशन के बाद कालाधन पूरी तरह से बंद हो जाएगा। उबल रहा है, गाड़ियों में निकल रहा है, घरों में निकल रहा है, देखो हर तरफ से कालाधन क्या महंगाई और बेरोजगारी नहीं स्थिति उसकी बुरी हुई है? देखिए, आप कह सकते हैं कि महंगाई
महंगाई बढ़ी है, लेकिन ये ठीक है, वर्स्ट स्थिति में हम आए, ऐसे बात करना संगीत बिल्कुल। रागी जी कोई टिप्पणी करना चाह रहे हैं? माधवानंद जी में फौरन उसके बाद आप देखिए, जैसे ही जब आप कहना शुरू कर देते हैं नहीं, देखिए, चित्रा जी, बराबर नहीं है डिबेट इस तरह, अगर हमको बोलने नहीं दिया जाएगा, तो आप एक पॉलिटिकल नैरेटिव बनाना चाहते हैं। यदि अरे आपको सर, जिक्र भाजपा करना की है, प्रवक्ता नहीं, संगीत रागी जी यहाँ स्टूडियो से आपकी बातों पर कुछ बोलना चाह रहे हैं। यदि आपको विमर्श करना है, इतना बड़ा गंभीर मुद्दा है, तो आप आंकड़ों के साथ बाकर गए। आप नहीं, प्लीज, मैं यही आपसे पूछना चाहता था, क्या कि विकसित सर विकसित देशों के अंदर आज के दिन में इन्फ्लेशन क्या है? इन्फ्लेशन और डेवलपमेंट का रिश्ता क्या है? आपके अंदर एक यदि कुछ स्तर तक इन्फ्लेशन है, तो जितनी भी बढ़ती हुई व्यवस्थाएं हैं वहां इन्फ्लेशन होती है, वो आपको कंट्रोल के अंदर रहनी चाहिए। थोड़ी सी ज्यादा है, क्या ये डबल डिजिट से ज्यादा है? कई विकसित देशों में तो डबल डिजिट में इन्फ्लेशन है। साथ साथ तमाम मुल्कों को परेशान करती है। आज अमेरिका की भी क्या स्थिति है ये बताने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे मोर्चों पर। तो जब तमाम इस तरह के देशों की यह हालत है, तो वहां पर सरकार भरोसा दे रही है कि कम से कम हिंदुस्तान में बेहतर स्थिति है, परिस्थितियां बेहतर है। मैं चाहूंगा माधव आनंद जी आपकी टिप्पणी हो जाए, उसके बाद जफर साहब सबके सवालों का जवाब देंगे। माधव आनंद जी, श्रीलंका से लेकिन फ्री में मुफ्त में 80 करोड़ लोगों को अगर खाना दिया जा रहा है, इसका मतलब ये तो बिल्कुल नहीं होगा ना कि आप महंगाई के मुद्दे को दरकिनार करने की कोशिश करें और इस पर लगाम लगाने की बजाय जले पर नमक छिड़का जाए। चित्रा जी, जनता दल यूनाइटेड बीजेपी का एक अहम पार्टनर है, एनडीए का अहम पार्टनर है, और मैं आशा करता हूं कि आप न्याय देख करेंगी और मुझे भी 2 मिनट जरूर दे के काम करेंगे। देखिए, महंगाई एक वैश्विक समस्या है। हाँ, महंगाई एक वैश्विक समस्या है, इससे कोई नकारा नहीं जा सकता, कोई नहीं नकार सकता, और भारत भी उससे अछूता नहीं रहा। और बहुत सारे फैक्टर हैं, चाहे वो कोविड पैंडेमिक की बात हो, या रशिया यूक्रेन का युद्ध हो, या मौसम का हो, बहुत सारे फैक्टर हैं। और भारत की भी अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं जो है उससे प्रभावित हुई है, यह सरकार भी मानती है और हम लोग भी मानते हैं, और हर किसी को मानना भी चाहिए। लेकिन सरकार हर वो स्टेप उठा रही है, जितने भी मेजर्स होते हैं, आरबीआई ने कितने मेजर्स लिए हैं, सरकार ने कितने कदम उठाए हैं, तो सरकार उसको कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करी है। 7% से लगभग नीचे ही हम लोग का इन्फ्लेशन है, और सरकार ने इसमें कामयाबी हासिल की है। जो वित्तीय कारोबार से जुड़े हुए लोग हैं, मैं भी एक कारोबार का काम करता हूं, हम लोग भी यही कह रहे हैं कि मार्केट में अब जो है डिमांड जैसो आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो बेपटरी हो चुकी थी इकोनॉमी, अब पटरी पे आने का जैसो काम हो रहा है, और सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ बेपटरी क्यों हो गई थी? कोरोना की वजह से रखी हुई है। बेपटरी दूसरी क्यों बात हो मैं गई कहना थी? चाहता हूं, नहीं, कोरोना की वजह से तो स्वाभाविक है, जब इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था में 1 साल लॉकडाउन रहेगा तो आपकी अर्थव्यवस्था तो प्रभावित होगी, पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है। लेकिन कुछ बात मैं जिक्र करना चाहता हूं। देखिए, बहुत सारे ऐसे चीजें, जैसे खाद्य पदार्थों पे जीएसटी बढ़ा, निश्चित रूप से उस पर सरकार को सोचना चाहिए। मैं भी कारोबार करता हूं, पेइंग गेस्ट फैसिलिटी जो सर्विस टैक्स एक्ट में था कि एग्जेम्प्टेड था, 0 टैक्स था, आप अचानक से 18% स्लैब में ला दिए। आखिर पेइंग गेस्ट फैसिलिटी जहां स्टूडेंट्स रहते हैं, अगर वहां 18% जीएसटी 0% से सीधा 18% लाएंगे तो छात्र तो प्रभावित होंगे ही ना। अल्टीमेटली तो इंड यूजर्स सरकार भी साथ में चलाएंगे और केवल टीवी डिबेट में ही ऐसा भाषण देते जाएंगे। निश्चित रूप से और माधव आनंद जी, आपने मान लिया है कि महंगाई है, गंभीरता से विचार अपने सांसद करेगी। को क्यों नहीं समझाते हैं कि सदन में जब जाते हैं तो लोकसभा में स्वीकार करें महंगाई है? आपके ही सांसद ने जो बातें कही, जरा मैं पढ़ लेती हूँ। कौशलेंद्र कुमार है, जेडीयू के सांसद, सुनिए ना सर, एक सेकंड। जफर भाई भी कह रहे महंगाई है, आप सुन तो लीजिए। आपके सांसद नहीं मान रहे हैं ना? महंगाई, अरे आपके सांसद नहीं मान रहे, उन्होंने लिखा है, उन्होंने बोला है, कहाँ है महंगाई? जो बोला है वही पढ़ रही हूँ। पहले पटना में 32,000 रुपए का टिकट लगता था, अभी 5,000 रुपए का टिकट लग रहा है। अरे भैया, ट्रैक्टर जो किसान चलाएगा उसको डीजल देना पड़ेगा, डीजल का क्या हाल है? ट्यूबवेल जो चलाएगा उसमें डीजल लगेगा, डीजल कितना महंगा है? और आप सीधे हवाई जहाज से तुलना करते हुए कह रहे हैं कहाँ है महंगाई? अपने सांसद साहब को भी तो समझाइए ना आप लोग। देखिए, एक चित्रा जी, बहुत गंभीर विषय है। मैं क्या कहूं कि जफर भाई भी इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि महंगाई एक वैश्विक समस्या है और भारत भी उससे अछूता नहीं है। हर कोई इसको एक्सेप्ट कर रहा है। जहां सरकार हर चीज में गौर कर रही है और जिन जिन मुद्दों को विपक्ष उठा रहा है या सत्ताधारी दल के लोग उठा रहे हैं, सरकार उसको गंभीरता से विचार करेगी। कई बार ऐसे स्टेप सरकार ने लिया है, जहां जीएसटी में रिवीजन की बात होती है तो स्लैब भी चेंज करने का काम किया है सरकार ने।